एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए सलेम, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी राउरकेला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। और भारत का पहला इस्पात कारखाना जो है यह कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1874 ईस्वी में। और भारत में बड़े पैमाने पर पहला कारखाना 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी के द्वारा जमशेदपुर पश्चिम झारखंड में लगाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े पैमाने पर कारखाने लगे थे इस्पात के, दुर्गापुर, राउरकेला और एक भिलाई। दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह ब्रिटेन की सहायता से लगा था। राउरकेला है यह जर्मनी की सहायता से लगा था और यह उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यह रूस की सहायता से लगाई गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। 14 दिसंबर 1946 ईस्वी को गुजरात के आनंद में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और राष्ट्रीय दूध उत्पादन संस्थान यह जो है हरियाणा के करनाल में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में तारी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना जो ये नर्मदा नदी में गुजरात में पड़ता है। और नर्मदा नदी जो है यह विंध्याचल के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है और यह नदी एस्चुरी बनाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंदरी। यह जो है यह झारखंड में पड़ता है। और भारत में उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके तहत भारत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बा में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रांची। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार दिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है जो कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है और यहाँ पे अफीम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन इस प्रकार दिए है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी पर ही दामोदर नदी परियोजना है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि 1948 में लगाया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओसाका। ओसाका जो है इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यह सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है और यह जापान के
होन्शु द्वीप पर पड़ता है। नागोया जो है यह जापान का डेट्रॉयट कहलाया जाता है। डेट्रॉयट जो है ये अमेरिका में पड़ता है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि मोटर उद्यान के लिए फेमस होता है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है। वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वैगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए पैंथालासा, ऑप्शन बी पेंजिया, ऑप्शन सी कैटोजन, ऑप्शन डी दृढ़ पिंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेंजिया। 1912 ईस्वी में वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिसके तहत कहा था कि पूरा पृथ्वी एक भूखंड था जिसको पेंजिया कहा जाता था। उसके चारों ओर जो महासागर थे उसे पैंथालासा कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।